सबसे पहले एक डेंजरियस मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ दो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं उसने गलत किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ दूसरों की गलती की वजह से गुस्सा आता तो हर इंसान को सेम सिचुएशन में सेम लेवल का गुस्सा आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई इंसल्ट सुन के भी चुप रहता है और कोई छोटी सी बात पे भी भड़क जाता है। मतलब गुस्सा सिर्फ सिचुएशन की वजह से नहीं आता, बल्कि तुम उस सिचुएशन को अपने दिमाग में कैसे देखते हो उसकी वजह से आता है। नहीं समझे? चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से एक इमेज बनी होती है लोगों को तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे सामने वाला तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन जिस मोमेंट पे रियलिटी तुम्हारी सोच के अपोजिट चलती है तो तुम्हारे अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले हल्का सा बुरा लगता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है और धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन एंगर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात भी समझनी जरूरी है। देखो, हर बार गुस्सा सेम रीजन की वजह से नहीं आता। कभी गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि किसी ने तुम्हें उस चीज के लिए ब्लेम कर दिया जो तुमने किया ही नहीं। और उस मोमेंट पे सिर्फ ब्लेम बुरा नहीं लगता, बल्कि अंदर से लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है। दिमाग बार बार बोलता है मैंने ये किया ही नहीं, फिर भी मुझे गलत क्यों बोला जा रहा है। और वही फीलिंग धीरे धीरे एंगर बन जाती है। यहाँ पर एक और चीज समझो जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। देखो, कभी कभी सामने वाला हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करता, फिर भी हमें गुस्सा आता है। जैसे कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी को चीट कर रहा हो, कोई कमजोर इंसान को दबा रहा हो, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो तुम्हारी नजरों में गलत है, और वो चीज देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, जबकि वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसे जरा ध्यान से समझना। देखो, उस मोमेंट पे गुस्सा सिर्फ उसके एक्शंस पे नहीं आता, बल्कि गुस्सा इस बात पे आता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से एक रूल बना होता है सही और गलत का, और जब कोई उस रूल के अपोजिट चलता है तो अंदर से रेजिस्टेंस पैदा होता है। दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आखिर